दुनिया के लगभग हर रिलीजन में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक सुप्रीम पावर, एक भगवान या कोई डिवाइन फोर्स जिसके सामने इंसान बहुत छोटा, बहुत बेबस महसूस करता है। हमारी पूरी कंडीशनिंग हमें ये सिखाती है कि हमारी डेस्टिनी, हमारा पास्ट और फ्यूचर किसी ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें किसी एक्सटर्नल पावर की ग्रेस, उसके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज से 2500 साल पहले नॉर्थ इंडिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने ह्यूमन थॉट की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। एक इंसान ने क्लेम किया कि उसने अनलिमिटेड ट्रूथ को पा लिया है, लेकिन उन्होंने खुद को ना तो भगवान बताया, ना भगवान का अवतार और ना ही डिवाइन पावर का पैगंबर। ये थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो सिर्फ एक इंसान है। उसका एंटाइटलमेंट, उनकी रियलाइजेशन किसी एक्सटर्नल फोर्स का आशीर्वाद नहीं थी, बल्कि उनके अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस, उनकी अपनी मेहनत और विल पावर का नतीजा थी। बुद्ध की फिलॉसफी में इंसान की पोजीशन सुप्रीम है। वहाँ कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपके कर्मों का हिसाब रख रही हो या आपको पनिश कर रही हो। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उस दौर की सोसाइटी के लिए और शायद आज के लिए भी एक साइकोलॉजिकल अर्थक्वेक की तरह है। उन्होंने कहा, तुम खुद अपनी शरण हो, कोई और तुम्हारी शरण कैसे हो सकता है? इंसान खुद अपना गुरु है। आज हम डॉक्टर वालपोला राहुला की क्लासिक किताब व्हाट द बुद्धा थॉट के ब्लूप्रिंट पर एक लंबा, गहरा और स्टेप बाय स्टेप सफर शुरू कर रहे हैं। हम इस फिलॉसफी के कोड को ठीक उसी तरह समझेंगे जैसे ओरिजिनल पाली टेक्स्ट में लिखा गया था, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी रिलीजियस डोगमा के। बुद्धिज्म में किसी भी तरह की ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। बुद्ध ने अपनी डिसिप्लिन को जो फ्रीडम ऑफ थॉट दी, वो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में बिल्कुल अनोखी है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट है। एक बार बुद्ध कोसाला किंगडम के एक छोटे से टाउन कैशापुत्ता गए। वहाँ के रहने वाले लोगों को कलामास कहा जाता था। कलामास ने बुद्ध के पास आकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नेचुरल सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सर, यहाँ बहुत से साधु, सन्यासी और ब्राह्मण आते हैं। हर कोई आकर अपनी फिलॉसफी को सही बताता है और दूसरे की फिलॉसफी को गलत और बेकार कहता है। हम आम लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। हमें हमेशा डाउट रहता है कि इनमें से कौन सा सच बोल रहा है और कौन सा झूठ। अब सोचिए, अगर वहाँ कोई आम रिलीजियस टीचर होता तो वो क्या कहता? वो कहता, बाकी सब गलत है, मेरी बात सच है, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन बुद्ध, जो एक सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो ह्यूमन इंटेलेक्ट की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने कहा, कलामास, तुम्हारी डाउट करना, तुम्हारा कंफ्यूज होना बिल्कुल नेचुरल है। जहाँ डाउट होना चाहिए वहाँ तुम्हें डाउट हुआ है। लेकिन सुनो, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो किसी रिपोर्ट में है या सदियों से चली आ रही एक ट्रेडिशन है या तुम्हारे रिलीजियन टेक्स्ट में लिखी हुई है। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो लॉजिक में ठीक लग रही है या इसलिए क्योंकि उस बात को कहने वाला तुम्हारा अपना टीचर है। कलामास, जो तुम खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यह जान लो कि कुछ चीज़ें गलत है, उनका नतीजा बुरा है, तो उन्हें छोड़ दो। और जब तुम खुद जान लो कि कुछ चीज़ें सही है, उनसे सबका भला होता है, सिर्फ तब उन्हें अपनाओ और उन पर चलो। बुद्धिज्म में डाउट को एक पाप नहीं माना गया है। यह बस एक रुकावट है जिसे क्लियर करना जरूरी है। अगर एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो बीच में अटक जाता है तो उसे डाउट आता है।
अगर वो बस खुद से कहे मैं विश्वास करता हूं कि ये सॉल्व हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसे उस डाउट को क्लियर करने के लिए देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुद्धिज्म में जोर बिलीव करने पर नहीं, बल्कि देखने और जानने पर है। और जहां इतनी फ्रीडम होती है, वहां टॉलरेंस अपने आप आ जाती है। एक बार नालंदा में उपाली नाम का एक बहुत ही अमीर और वेल नोन शख्स बुद्धा से मिलने आया। उपाली जैन रिलीजन्स के फाउंडर महावीर का एक बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर था। महावीर ने खुद उपाली को भेजा था ताकि वो कर्म की थियरी पर बुद्धा को आर्ग्यूमेंट में हरा सके। लेकिन जब उपाली ने बुद्धा से बात की तो वो उनकी क्लियर और लॉजिकल बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त बुद्धा से रिक्वेस्ट की, सर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन बुद्धा ने उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया। बुद्धा ने कहा, उपाली तुम्हारे जैसे जाने माने इंसान को कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दी मत करो। जब उपाली ने दोबारा रिक्वेस्ट की तो बुद्धा ने एक ऐसी शर्त रखी जो उसकी टॉलरेंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। बुद्धा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम अपने पुराने रिलीजियस टीचर को उसी तरह रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते रहोगे जैसे तुम आज तक करते आए हो। सोचिए कौन सा नया लीडर अपने फॉलोअर्स से कहता है कि अपने पुराने गुरुओं को चंदा देना या सपोर्ट करना मत छोड़ना। ये स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस आगे चलकर सम्राट अशोका के रॉक एडिक्ट्स में भी नजर आता है। जो इंसान अपने रिलीजन को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों के रिलीजन को बुरा कहता है, वो असल में अपने ही रिलीजन की कब्र खोद रहा होता है। लेकिन इंसान का दिमाग बड़ा अजीब है। हम ट्रूथ को भी लेबल्स में बांध देते हैं। हम पूछते हैं ये क्रिश्चियन ट्रूथ है या हिंदू ट्रूथ या बुद्धिस्ट ट्रूथ। असल में ट्रूथ का कोई लेबल नहीं होता। इसे एक बहुत ही प्रोफाउंड कहानी से समझते हैं जो मध्यमा निकाया में मिलती है। एक बार बुद्धा अकेले ट्रेवल कर रहे थे। रात हो गई थी तो उन्होंने एक कुम्हार के झोपड़ी में शरण ली। उस झोपड़ी में पहले से एक सन्यासी रुका हुआ था जिसका नाम पुक्कुशती था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बुद्धा उस जवान सन्यासी के पास गए और उन्होंने पूछा, दोस्त तुमने किसके नाम पर अपना घर छोड़ा है? तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने किसकी फिलोसफी पसंद है? पुक्कुशती ने जवाब दिया, दोस्त एक गौतम नाम का सन्यासी है जो बुद्धा खिलाता है। मैंने उन्हीं के नाम पर सन्यास लिया है। वो मेरे गुरु हैं। बुद्धा ने पूछा, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? पुक्कुशती ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं पहचान पाऊंगा। अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए बिना ये बताए कि वो खुद बुद्धा है। उन्होंने पुक्कुशती से कहा, आओ मैं तुम्हें फिलोसफी समझाता हूँ। और उस रात उस अंधेरी झोपड़ी में बुद्धा ने उस अनजान सन्यासी को पूरी फिलोसफी समझाई। जब फिलोसफी खत्म हुई तब जाकर पुक्कुशती को रियलाइज हुआ कि जो शख्स उसके पास बैठा है वो और कोई नहीं, खुद उसके गुरु बुद्धा है। इस स्टोरी में एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल लेसन है। जब पुक्कुशती सीख रहा था तो उसके दिमाग में कोई लेबल नहीं था। उसने उस फिलोसफी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो बुद्ध बोल रहे थे। उसने उसे इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो सच था। अगर आप बीमार हैं और कोई दवा आपको ठीक कर रही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उस दवा को किस कंपनी ने बनाया है। यहाँ तक कि बुद्ध तो उस सच के प्रति किसी भी तरह की अटैचमेंट को, उसे पकड़ के रखने को भी गलत मानते थे। उन्होंने एक बहुत फेमस प्रेबल दिया था, द प्रेबल ऑफ द राफ्ट, नाव की कहानी। उन्होंने कहा एक आदमी सफर कर रहा है
और उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक और तेज बहाव वाली नदी आ जाती है। इस पार डर और खतरा है और उस पार शांति और सेफ्टी है। वो आदमी जंगल से लकड़ियां, पत्ते और रस्सी इकट्ठा करते हैं, एक नाव बनाते हैं अपने हाथ पैरों की मेहनत से। वो उस नाव के सहारे उस पार पहुंच जाते हैं। नदी पार करने के बाद वो आदमी सोचता है, इस नाव ने मेरी जान बचाई है, ये मेरे बहुत काम आई है। अब मैं इसे यहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इसे अपने सर पर रखकर, अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ पूरी जिंदगी घूमूंगा। बुद्ध पूछते हैं, क्या उस आदमी का ये करना ठीक है? डिसिप्लिन ने कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बुद्ध कहते हैं, मेरी फिलॉसफी, मेरी टीचिंग ठीक उस नाव की तरह है। ये नदी पार करने के लिए, इसे सर पर उठाकर घूमने के लिए या इसे इमोशनल अटैचमेंट रखने के लिए नहीं। जब तुम इस टीचिंग की मदद से सफरिंग की नदी पार कर लो, जब तुम उस ज्ञान की नाव की मदद से दुख की नदी को पार कर लो, तो तुम्हें इस धर्म को भी छोड़ देना होगा। तो आखिर ये नाव हमें लेकर कहाँ जाती है? कि सच की तरफ इशारा करती है। ये इशारा करती है द फोर नोबल ट्रूथ की तरफ, जिंदगी की 4 सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल सच्चाइयाँ। और इनमें से पहली सच्चाई एक ऐसा शब्द है जिसे सदियों से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस ट्रांसलेट और गलत समझा गया है। वो शब्द है दुख, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ। दुनिया भर के स्कॉलर्स ने दुख को ट्रांसलेट किया और सफरिंग यानी सिर्फ दर्द, तकलीफ या रोना। और इसी लिमिटेड ट्रांसलेशन की वजह से लोगों ने बुद्धिज्म को एक पेस्टमेटिक, उदास और नेगेटिव फिलोसफी मान लिया। लोगों को लगता है बुद्धिज्म कहता है कि जिंदगी में बस दुख ही दुख है, खुशी है ही नहीं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। बुद्धिज्म पेसिमेटिक नहीं है और ना ही ये ऑप्टिमिस्ट यानी एक झूठी उम्मीद देने वाला। बुद्धिज्म प्योरली रियलिस्टिक है। सोचिए आप बीमार हैं और आप 3 डॉक्टर के पास जाते हैं। पहला डॉक्टर आपको देखता है और कहता है, ओह तुम्हारी बीमारी तो लाइलाज है, तुम तो मरने वाले हो। ये पेसिमेटिक डॉक्टर है। दूसरा डॉक्टर कहता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, जाओ जाकर पार्टी करो, जाओ जाकर खुश रहो। ये ऑप्टिमिस्ट डॉक्टर है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन तीसरा डॉक्टर, वो आपके सिम्टम्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करता है, बीमारी की रूट कॉज को पकड़ता है, उसका सही इलाज बताता है और आपको सही कर देता है। बुद्धा उस तीसरे डॉक्टर की तरह है जो कहते हैं दुख का मतलब सिर्फ रोना या फिजिकल बीमार होना नहीं है। दुख के 3 एक्सेप्ट हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। पहला है दुख, ऑर्डिनरी सफरिंग। ये वो दुख है जिसे हम सब जानते हैं, बीमार होना, बूढ़ा होना, मौत आना, किसी अपने का दूर चला जाना या किसी ऐसी चीज़ का मिल जाना जिसे हम नफरत करते हैं। फिजिकल और मेंटल पेन, इसे तो सब दुख मानते हैं। दूसरा है व्यापारी नामा दुख, सफरिंग प्रोड्यूस्ड बाय चेंज। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट है। बुद्धा कहते हैं जिंदगी के वो पल जिसे हम खुशी कहते हैं वो भी एक्चुअली दुख के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर परमानेंट नहीं है। जब आप किसी बहुत खूबसूरत इंसान के साथ होते हैं या कोई बहुत टेस्टी खाना खा रहे होते हैं तो आपको प्लेजर मिलता है, जिसे आस्था कहते हैं। लेकिन वो मोमेंट रुकता नहीं है। वो इंसान, वो खुशी का पल चेंज होता जाता है और जब वो चेंज होता है तो वही चीज़ जो कल तक खुशी थी आज दुख बन जाती है। ये जो कंटिन्यूस चेंजिंग नेचर है यही दुख है। और तीसरा सबसे प्रोफाउंड और सबसे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है
शमकारा दुख, दुख एज कंडीशनल स्टेट। इस तीसरे एक्सपेक्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब देना होगा कि जिसे हम मैं, तुम, इंसान या बिंग कहते हैं, वो आखिर है क्या। हम सबको लगता है कि हमारे अंदर एक परमानेंट मैं है, एक सेल्फ या एक सोल, आत्मा है जो इस बॉडी को चला रही है। लेकिन बुद्धिज्म इस इल्यूशन को बिल्कुल तोड़ देता है। बुद्धा कहते हैं कि ये जिसे तुम आई कहते हो, ये दरअसल सिर्फ 5 अलग अलग फोर्स या एनर्जीज का एक कॉम्बिनेशन है। इसे पंचकंदा, द 5 एग्रीगेट्स कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मैट्रिक्स है। द एग्रीगेट ऑफ मैटर, रूपा। इसमें आते हैं 4 बेसिक एलिमेंट्स, सॉलिड, लिक्विड, हीट और मोशन। और इन्हीं से बनता है हमारा 5 फिजिकल सेंस, आँख, कान, नाक, जीभ और बॉडी। ये हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। द एग्रीगेट ऑफ सेंसेशन, वेदना। जब हमारी आँख किसी चीज को देखती है या कान कुछ सुनता है तो हमारे अंदर एक सेंसेशन पैदा होती है, या तो वो अच्छी होगी या बुरी या फिर न्यूट्रल। द एग्रीगेट ऑफ प्रिस्पेक्शन, सना। सेंसेशन के बाद हमारा दिमाग उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। ओह, ये रंग नीला है, या ये आवाज़ एक कार की है। इसे परसेप्शन कहते हैं। द एग्रीगेट ऑफ मेंटल फॉर्मेशन, समखारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पैदा होते हैं हमारे वॉयलेशन एक्शंस, यानी हमारा कर्म। गुस्सा, नफरत, प्यार, ईगो, जलन, किसी चीज को पाने की चाहत, ये सारे मेंटल एक्टिविटीज इस ग्रुप में आते हैं। और यही वो एनर्जी है जो कर्म क्रिएट करती है। द एग्रीगेट ऑफ कॉन्शियसनेस, विनाना। यहाँ आकर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोग कॉन्शियसनेस को एक परमानेंट सोल मान लेते हैं जो मौत के बाद बॉडी से निकलकर घूमती है। लेकिन बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस बस एक अवेयरनेस है। जब आँख किसी कलर के कांटेक्ट में आती है तो विजुअल कॉन्शियसनेस पैदा होती है। अगर आँख नहीं है और बाहर रंग नहीं है तो विजुअल कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी। जैसे आग तभी जलती है जब लकड़ी और ऑक्सीजन हो, ठीक वैसे ही कॉन्शियसनेस बाकी सेंस और बॉडी पर डिपेंड करती है। यह कोई इंडिपेंडेंट परमानेंट आत्मा नहीं है। बुद्धा कहते हैं कि इन 5 ग्रुप्स के अलावा आपके अंदर कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं या सेल्फ कहा जा सके। और ये 5 एग्रीगेट्स एक सेकेंड के लिए भी सेम नहीं रहते। ये लगातार बदल रहे होते हैं। ये हर मोमेंट जन्म लेते हैं और ये हर मोमेंट मरते रहते हैं। ओ ब्रह्मा, ये जिंदगी एक पहाड़ी नदी की तरह है जो बड़ी तेजी से बह रही है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही है। एक पल के लिए भी ये रुकती नहीं है, क्योंकि ये 5 एग्रीगेट्स हमेशा एक कंटिन्यूस फ्लक्स में है, हमेशा चेंज हो रहे हैं। इसलिए इनमें कोई परमानेंट सब्सटेंस नहीं है। और जो चीज इम्परमानेंट है वो दुख है। यद अनिकम तम दुखम। इसलिए दुख और ये 5 एग्रीगेट्स 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये 5 एग्रीगेट्स यानी हम खुद ही दुख है। एक महान बुद्धिस्ट स्कॉलर बुद्धा घोषा ने कहा था, दुख तो है पर दुख भोगने वाला कोई सफरर नहीं है। कर्म तो है पर उन्हें करने वाला कोई परमानेंट आदमी नहीं है। आप एक विचार है और उस विचार के पीछे कोई थिंकर नहीं है। विचार खुद ही थिंकर है। अगर विचार निकाल दो तो वहां कोई मैं नहीं बचता। जीवन चलता रहता है। जीवन खुद एक मोमेंट है।
अगर जीवन एक कॉन्स्टेंट मोमेंट है, एक सीरीज ऑफ एवर चेंजिंग एग्रीगेट्स है, तो सवाल ये उठता है कि इस एंडलेस मोमेंट को चला कौन रहा है? इस सोशियो साइकोलॉजिकल मशीन का फ्यूल क्या है? यहाँ हम एंटर करते हैं बुद्धा की सेकंड नोबल ट्रुथ में, समुदाया, यानी दुख का राइजिंग, दुख का पैदा होना। बुद्धा कहते हैं कि इस साइकिल को चलाने वाली सबसे बड़ी फोर्स है थ्रस्ट, यानी तन्हा कार्विंग। ये प्यास सिर्फ फिजिकल लेवल पर काम नहीं करती। ये प्यास 3 तरह की होती है। पहली है सेंस प्लेजर की प्यास, कामा तन्हा, अच्छा खाना, अच्छा गाना, फिजिकल कंफर्ट, पैसा और पावर की चाहत। दूसरी और सबसे डीप है एग्जिस्टेंस और बिकमिंग की प्यास, भाव तन्हा, यानी जिंदा रहने की, लगातार बने रहने की और मौत के बाद भी एग्जिस्ट करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर। और तीसरी है नॉन एग्जिस्टेंस की प्यास, विभाव्य तन्हा, यानी जब इंसान लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो खुद को खत्म करना चाहता है। दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, एक छोटे से परिवार के झगड़े से लेकर 2 बड़े देशों के बीच होने वाली लड़ाइयों तक, इन सब के रूट में यही सेल्फिश थ्रस्ट है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और स्टेटमेंट्स जब वॉर और पीस की बात करते हैं तो वो सिर्फ इकोनॉमिक्स और बाउंड्रीज की टर्म में सोचते हैं। वो बीमारी के सरफेस को टच करते हैं पर उसके रूट कोज तक कभी नहीं पहुंचते। जैसा कि बुद्धा ने रातपल्ला से कहा था, ये दुनिया हमेशा किसी न किसी चीज के लिए तरसती है और इस थ्रस्ट की गुलाम में तन्हा दोसा। लेकिन यहाँ एक बहुत सबटाइल फिलोसॉफिकल पॉइंट है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। बुद्धिज्म में किसी फर्स्ट कोज को नहीं माना गया है क्योंकि हर चीज रिलेटिव और इंटरडिपेंडेंट है। तो ये तन्हा अकेला दुख को पैदा नहीं करती। तन्हा खुद किसी और चीज पर डिपेंड करती है और वो है सेंसेशन, वेदना। और सेंसेशन डिपेंड करती है कांटेक्ट पर। इसे कंडीशनल जेनेसिस कहते हैं। पर क्योंकि तन्हा इस पूरी प्रोसेस में सबसे इमीडिएट कॉज है, इसलिए इसे दुख का मुख्य कारण बताया गया है। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, ठीक है, डिजायर और थ्रस्ट हमारे दुख का कारण है। ये थ्रस्ट एक नया जन्म कैसे ले सकती है? 5 एग्रीगेट्स की इस बॉडी के मरने के बाद ये थ्रस्ट आगे कैसे ट्रेवल करती है जबकि कोई आत्मा है ही नहीं? इसे समझने के लिए हमें कर्मा और रीबर्थ की थ्योरी को साइंटिफिकली देखना होगा। बुद्धिज्म में इंसान के एक्सिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए 4 तरह की नरिशमेंट, आहार बताए गए हैं। पहला है फिजिकल खाना, दूसरा है सेंस के भरी दुनिया से कांटेक्ट, तीसरा है कॉन्शियसनेस और चौथा सबसे पावरफुल है मेंटल वॉल्यूशन, मनो चेतनाहार। ये मेंटल वॉल्यूशन क्या है? ये है विल टू लिव, एग्जिस्ट करने की, कंटिन्यू करने की और ज़्यादा से ज़्यादा बने रहने की चाहत। यही वॉल्यूशन असल में कर्मा है। बुद्धा ने साफ शब्दों में कहा था, ओ भिक्षु, चेतना को ही मैं कर्मा कहता हूँ। पहले इंसान विल करता है, फिर बॉडी, स्पीच और माइंड के जरिए एक्शन करती है। आमतौर पर लोग कर्मा को मोरल जस्टिस या रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ऊपर बैठा है जो उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है। लेकिन बुद्धिज्म में कर्मा किसी गॉड या सुप्रीम बीइंग का जस्टिस नहीं है। ये एक प्योर नेचुरल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। हर चेतन एक्शन, चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने अंदर एक फोर्स रखता है जो डायरेक्शन क्रिएट करती है। अच्छा काम करना, अच्छा कर्म अच्छे इफेक्ट लाता है, बुरा कर्म बुरे इफेक्ट्स लाता है। और ये फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि
ये इस फिजिकल बॉडी के मरने पर भी ख़त्म नहीं होती। मौत क्या है? सिर्फ इस फिजिकल बॉडी का फंक्शन करना बंद कर देना। लेकिन वो जो विल टू लीव है, जो थ्रस्ट है, वो इस बॉडी के साथ नहीं मरती। यह इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी एनर्जी है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो सिंपली एक नया फॉर्म लेती है और उसी नए फॉर्म लेने के प्रोसेस को हम रीबर्थ या नया जन्म कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई परमानेंट सोल नहीं है तो मौत के बाद कौन होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल कौन करता है? बुद्धा इसका बहुत ही ब्रिलियंट जवाब देते हैं। एक दिए की आग को इमेजिन कीजिए। एक दिया पूरी रात जलता है। रात के 8 बजे जो आग थी, क्या ठीक वही आग सुबह के 4 बजे है? नहीं, वो आग हर सेकंड बदल रही है। पर क्या वो कोई बिल्कुल नई आग है? नहीं, वो बिल्कुल नई भी नहीं है। ये सिर्फ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूटी है। आग का अगला मोमेंट अपने पिछले मोमेंट की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक वैसे ही एक इंसान जो इस लाइफ में मरता है और दूसरी लाइफ में जन्म लेता है, वो ना तो सेम इंसान है और ना ही दूसरा इंसान है। मौत और नए जन्म के बीच का फर्क सिर्फ एक थॉट मोमेंट का है। इस लाइफ का आखिरी थॉट मोमेंट अगली लाइफ के पहले थॉट मोमेंट को कंडीशन करता है। कोई परमानेंट आइडेंटिटी ट्रेवल नहीं करती, सिर्फ कॉज और इफेक्ट की एक सीरीज आगे बढ़ रही है। तो क्या इस साइकिल का, इसे लगातार घूमते हुए पहिए का कोई अंत है? क्या इस एंडलेस दुख से कोई एस्केप है? यहां हम पहुंचते हैं द थर्ड नोबल ट्रूथ पर, निरोधा यानी दुख का खत्म होना, जिसे दुनिया निर्वाण कहती है। बुद्धिज्म की सबसे प्रोफाउंड और ऑप्टिमिस्ट बात यही है कि दुख का इलाज कहीं बाहर आसमान में नहीं है। बुद्ध कहते हैं जो चीज़ नेचर ऑफ अराइजिंग रखती है, उसी के अंदर उसकी खत्म होने की नेचर भी होती है। क्योंकि 5 एग्रीगेट्स अपने अंदर अराइजिंग का जन्म रखते हैं, इसीलिए हमारे ही अंदर निर्वाण का जन्म भी छुपा हुआ है। पर निर्वाण है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हजारों किताबें लिखी गई है और लोगों ने इसे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि निर्वाण को ह्यूमन लैंग्वेज में पूरी तरह डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज उन लोगों ने बनाई है जो स्पेस, टाइम और डुअलिटी के अंदर जीते हैं। हमारे पास सिर्फ उन चीज़ों के लिए शब्द हैं जो हमारी 5 सेंस एक्सपीरियंस करती है। निर्वाण इन सबसे परे है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मछली और कछुए की कहानी। कछुआ जमीन पर घूमकर वापस झील में जाता है और मछली से कहता है कि मैं जमीन पर चल करके आया हूँ। मछली कहती है, सख्त जमीन, तुम्हारा मतलब है कि तुम वहाँ तैर सकते थे और वहाँ लहरें थी। कछुआ कहता है, नहीं नहीं, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ सिर्फ चला जाता है। पर मछली इस बात को समझ ही नहीं पाती क्योंकि उसकी डिक्शनरी में सख्त जमीन या चलने जैसा कॉन्सेप्ट के लिए कोई जगह नहीं है। हम उस मछली की तरह हैं। निर्वाण वो सख्त जमीन है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि निर्वाण कैसा होता है, तो बुद्धा उसे अक्सर नेगेटिव टर्म में एक्सप्लेन करते थे ताकि लोग कोई वापस गलत इमेज ना बना ले। वो कहते थे निर्वाण है थ्रस्ट का खत्म होना, डिजायर का अब्सेंस या ब्लोइंग आउट। लेकिन ध्यान रहे, नेगेटिव वर्ड्स का मतलब यह नहीं कि निर्वाण कोई नेगेटिव स्टेट या खत्म हो जाना है। जैसे संस्कृत में हेल्थ के लिए वर्ड है आरोग्य, जिसका लिटरल मतलब है बीमारी का ना होना। आरोग्य एक नेगेटिव वर्ड है, पर क्या हेल्थ एक नेगेटिव स्टेट है? बिल्कुल नहीं, हेल्थ सबसे पॉजिटिव स्टेट है। वैसे ही जब हम फ्रीडम, मुक्ति कहते हैं
तो वो भी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट से आती है, किसी बुरी चीज से, प्राइजन से आजादी। पर फ्रीडम नेगेटिव नहीं है। निर्वाण इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेट। लोगों में एक सबसे बड़ी गलत फहमी है कि जब कोई इंसान निर्वाण अटेन करता है तो उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। बुद्धा कहते हैं खत्म होने के लिए कोई आत्मा थी ही नहीं। निर्वाण खत्म ऑफ सेल्फ नहीं है, इल्यूजन ऑफ सेल्फ का खत्म होना है, झूठ का टूटना है। जब एक इंसान अपनी ईगो, अपनी भूख को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो इस लाइफ में जीते जी निर्वाण रियलाइज कर लेता है। ऐसा इंसान दुनिया के सबसे खुश इंसान होता है। उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स, कोई एंजाइटी, कोई डर नहीं होता। वो पास्ट का रिग्रेट नहीं करता, ना ही फ्यूचर के सपने बुनता है। वो फुल्ली और प्योरली प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। उसके अंदर का मैं खत्म हो चुका होता है, इसीलिए उसके हर एक्शन में सिर्फ प्योर कंपैशन और यूनिवर्सल लव होता है। पर जब ऐसा अनंत मरता है तब उसकी फिजिकल बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, तो उसके साथ क्या होता है? यह सवाल भी ह्यूमन माइंड के लिमिट को क्रॉस कर जाता है। एक परिव्राजका थे बच्चा, जिन्होंने बुद्धा से पूछा कि अनंत मौत के बाद कहाँ जन्म लेता है। बुद्धा ने कहा जन्म और ना जन्म जैसे वर्ड्स अनंत पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि जो फोर्स जन्म लेती थी 5 एग्रीगेट्स, वो हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो चुकी है। इसे समझने के लिए बुद्धा आग का एग्जाम्पल देते हैं। एक आग जल रही है क्योंकि वहां लकड़ी और ऑक्सीजन है। जब लकड़ी खत्म हो जाती है तो आग बुझ जाती है। क्या हम पूछ सकते हैं कि वो बुझी हुई आग नॉर्थ गई, साउथ गई या वेस्ट गई? नहीं, वो सवाल ही बेतुका है। आग बस बुझ गई। लेकिन यहाँ बहुत केयरफुली नोट कीजिए, कुछ लोग सोचते हैं कि निर्वाण उस बुझी हुई आग की तरह है। नहीं, जो बुझ गया है वो निर्वाण नहीं है। जो बुझ गया है वो 5 एग्रीगेट से बना हुआ इल्यूजनरी बिंग है। निर्वाण तो अल्टीमेट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट रियलिटी है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन या अच्छे कर्म करने का नतीजा निर्वाण है। यह भी गलत है। निर्वाण किसी चीज का इफेक्ट नहीं है, किसी कॉज से प्रोड्यूस नहीं होता। अगर वो प्रोड्यूस होता तो वो कंडीशंस्ड होता, पर निर्वाण अनकंडीशनड है। अगर वो प्रोड्यूस होता तो वो कंडीशन होता, पर निर्वाण अनकंडीशन है। आप एक रास्ते पर चलकर पहाड़ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका रास्ता उस पहाड़ को क्रिएट नहीं करता। पहाड़ वहां पहले से था। आप मेडिटेशन या रास्ते पर चलकर निर्वाण को देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, पर उसे क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वो रास्ता क्या है जो अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाता है? ये है द फोर्थ नोबल ट्रूथ, मगा, द पाथ। इसे द मिडल पाथ, मजिहिमा, पाटिपदा भी कहा जाता है, और यही बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ का कोर है। इस रास्ते को मिडल पाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 एक्सट्रीम से बचता है। एक एक्सट्रीम में सेंस और प्लेजर को पूरी तरह भोगना, वेल्थ, सेक्स और पावर के पीछे पागल रहना। दूसरा एक्सट्रीम में सेल्फ मोर्टिफिकेशन, यानी भगवान को खुश करने के लिए खुद को फिजिकल टॉर्चर करना, भूखे रहना, बेड ऑफ नेल पर सोना। बुद्धा ने अपने अरहंत होने से पहले इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक्सपीरियंस किया था और दोनों को यूजलेस पाया। तब उन्होंने बीच का रास्ता ढूंढा, जिसे हम द नोबल 8 फोल्ड पाथ, आर्य अथंगिका मार्ग कहते हैं। इस 8 फोल्ड पाथ में 8 क्वालिटीज हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में डेवलप करना है। पर ध्यान रहे,
इन्हें 1 से लेकर 8 तक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करना है। इन्हें एक साथ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप करना है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बुद्धिज्म में एक परफेक्ट इंसान बनने के लिए 2 चीज़ों का एग्जैक्ट बैलेंस जरूरी है, करुणा और पन्ना। करुणा कंपैशन और पन्ना विजडम, इमोशन और इंटेलेक्ट। अगर एक इंसान में सिर्फ इमोशन करुणा है और इंटेलेक्ट नहीं, तो वो एक अच्छा दिल वाला मूर्ख बन जाएगा। और अगर उसमें सिर्फ इंटेलेक्ट विजडम है और इमोशन नहीं, तो वो एक गंदा दिल वाला इंसान बन जाएगा जिसे दूसरों की तकलीफ नहीं दिखेगी। इसीलिए इस पाथ का पर्पस इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस लाना है। इन 8 फैक्टर को ठीक से समझने के लिए हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एथिकल कंडक्ट सिला, मेंटल डिसिप्लिन समाधि, विजडम पन्ना। सबसे पहले आते हैं एथिकल कंडक्ट सिला पर, जिसमें यूनिवर्सल लव और कंपैशन का फाउंडेशन है। इस कैटेगरी में आते हैं पाथ के 3 फैक्टर, राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लिवलीहुड। राइट स्पीच का मतलब है झूठ ना बोलना, पीठ पीछे बुराई ना करना और कड़वे शब्द ना बोलना। हमारी स्पीच हमेशा फ्रेंडली, ट्रूथफुल और हेल्पफुल होनी चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा या यूजफुल नहीं बोल सकते, तो बुद्धा कहते हैं नोबल साइलेंस, आर्य मौन मेंटेन करना सबसे बेहतर है। राइट एक्शन का मतलब है लिविंग बीइंग को ना मारना, चोरी ना करना और कोई धोखा ना करना, बल्कि दूसरों को एक पीसफुल और हॉनरेबल लाइफ जीने में मदद करना। राइट लिवलीहुड का मतलब है अपना पेट पालने के लिए, यानी प्रोफेशन के तौर पर कोई ऐसा काम ना करना जिससे दूसरों का नुकसान हो। बुद्धा ने क्लियर शब्दों में हथियारों, वेपन्स, जहर, पॉइजन, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और एनिमल के मीट की ट्रेडिंग को पूरा बताया है। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वेपन बनाकर बेचने वाली पूरी इंडस्ट्री राइट लिवलीहुड के खिलाफ है। यह एथिक्स का मॉरल फाउंडेशन है। इस मॉरल फाउंडेशन के बिना कोई भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या मेडिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब मॉरल फाउंडेशन सेट हो जाता है, तब आता है दूसरा फेज, मेंटल डिसिप्लिन समाधि। इसमें भी 3 फैक्टर है, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। राइट एफर्ट समाव्यामा का मतलब है अपने अंदर के उन नेगेटिव और बुरे थॉट्स को रोकना जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और उन्हें ख़त्म करना जो पैदा हो चुके हैं, और इसके बदले अच्छे थॉट्स को कल्टीवेट और डेवलप करना। राइट माइंडफुलनेस समासति इस पूरे सिस्टम का दिल है। इसे सती पथाना कहते हैं। इसका मतलब है हर वक्त अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़, अपने सेंसेशन, अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ के प्रति फुली अवेयर रहना। इस टॉपिक पर हम आगे एक बहुत ही डीप डाइव करेंगे, क्योंकि यही बुद्धिज्म मेडिटेशन की कोर टेक्निक है। राइट कंसंट्रेशन समाधि का मतलब है अपने माइंड की वन पॉइंटेडनेस डेवलप करना, जो ग्रेजुअली ध्यान की हाई स्टेट तक ले जाती है, जहां माइंड से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो जाती है और प्योर समता आ जाती है। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी है विजडम पना। इसमें बचे हुए 2 फैक्टर आते हैं, राइट थॉट और राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट थॉट का मतलब है ईगोलेस, लव और नॉन वायलेंस के थॉट। देखिए कितनी अजीब और खूबसूरत बात है कि बुद्धिज्म ने लव और नॉन वायलेंस को इमोशन में नहीं, बल्कि विजडम इंटेलिजेंस के सेक्शन में रखा है। इसका मतलब है कि जो इंसान नफरत, वायलेंस या सेल्फिश डिजायर से भरा हुआ है, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसमें ट्रू विजडम नहीं है। असली समझदारी प्यार
और नॉन वायलेंस में ही है। राइट अंडरस्टैंडिंग का सिंपली मतलब है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वो सच में है, यथा भूता। और अल्टीमेट रियलिटी में चीज़ों को वैसे ही देखने का मतलब है इन 4 नोबल ट्रूथ्स को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना। यहाँ बुद्ध ने अंडरस्टैंडिंग के 2 लेवल्स बताए हैं। एक है अनुबोध यानी नोइंग अकॉर्डिंगली। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो हम मेमोरी इंटेलेक्ट से गेन करते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके लॉजिकली समझना। लेकिन इससे आज़ादी नहीं मिलती। असली आज़ादी दूसरे लेवल से मिलती है, जिसे पतिवेधा पेनिट्रेशन कहते हैं। यह है रियलिटी को बिना किसी लेबल, बिना किसी वर्ड या डेफिनेशन के डायरेक्ट फील करना, डायरेक्ट पेनिट्रेट करना। ये तभी होता है जब माइंड पूरी तरह प्योर और कॉन्संट्रेट हो चुका हो। तो इन 4 नोबल ट्रूथ के साथ एक आम इंसान को करना क्या है? पहला सच दुख, इसका नेचर क्या है, इसे सिर्फ क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। दूसरा सच समुदया थ्रस्ट, इसे डिस्कार्ड खत्म करना है। तीसरा सच निरोधा निर्वाण, इसे रियलाइज एक्सपीरियंस करना है। और चौथा सच मागा द पाथ, इस रास्ते पर सिर्फ बात नहीं करनी, इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो और डेवलप करना है। लेकिन इन 4 नोबल ट्रूथ और इन 8 रास्तों वाले पाथ पर चलना शुरू कैसे करें? सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। और उस दिमाग में बैठा एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, जिसे हम अपना सेल्फ, आत्मा या ईगो कहते हैं। ह्यूमन थॉट और फिलोसफी की हिस्ट्री में बुद्धिज्म बिल्कुल अकेला खड़ा है, जो किसी भी तरह की सोल, सेल्फ या आत्मा की एक्सिस्टेंस को पूरी तरह से इनकार करता है। दुनिया के लगभग सभी रिलीजियस ये मानते हैं कि इंसान के अंदर एक परमानेंट, एवरलास्टिंग और एब्सोल्यूट एंटिटी है, जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है और वही हमारे कर्मों का फल भोगती है। लेकिन बुद्ध ने ह्यूमन साइकोलॉजी की उन गहराइयों को देखा जहाँ तक शायद ही कोई और पहुँच पाया हो। उन्होंने बताया कि इंसान के अंदर तो बहुत ही डीप रूटेड साइकोलॉजिकल आइडियाज़ हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचाना, और सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बनाए रखना। इन डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान ने भगवान का आइडिया क्रिएट किया, जिस पर वो एक बच्चे की तरह डिपेंड कर सके और फिजिकल मौत के बाद भी खुद को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उसे एक इमोरल सोल या आत्मा का कॉन्सेप्ट बनाया। अपनी इग्नोरेंस, वीकनेस, फियर और डिजायर की वजह से इंसान इन 2 आइडियाज से फेनेटिकली चिपका रहता है। बुद्ध का काम इंसान को इस डर और वीकनेस में कंफर्ट देना नहीं था, बल्कि उस इन इल्यूजन से आज़ाद करना था। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि भगवान और आत्मा दोनों ही झूठे और एम्प्टी आइडियाज हैं। ये सिर्फ हमारी मेंटल प्रोजेक्शन है। बोधि मिलने के ठीक बाद एक बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए बुद्धा ने सोचा था कि क्या उन्हें ये सच दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि उनकी ये टीचिंग इंसान की सेल्फिश डिजायर और डर की धारा के बिल्कुल अपोजिट, आम इंसान जो दुनिया की डिजायर और डार्कनेस में डूबा हुआ है, इस नो सोल अनाता की सबटाइल और डीप रियलिटी को कैसे समझ पाएगा? इस अनाता को समझने के लिए हमें बुद्धिज्म की सबसे प्रोफाउंड और साइंटिफिक थियोरी को समझना होगा, कंडीशनल जेनेसिस, पट्टिका समुपादा। बुद्धिज्म में कोई एब्सोल्यूट या इंडिपेंडेंट चीज नहीं होती, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इस थियोरी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल पर अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। दिस अराइजिंग, दैट अराइजेस, व्हेन दिस इज नॉट,
that is not. These crazy, dead crazies. इसी रिलेटिव और इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल पर हमारी पूरी एग्जिस्टेंस और लाइफ की कंटिन्यूटी बेस्ड है, जिसे 12 फैक्टर के एक सर्कल में एक्सप्लेन किया गया है। शुरुआत होती है इग्नोरेंस, अविद्या से। इग्नोरेंस से कर्मा कंडीशन होते हैं, कर्मा से कॉन्शियसनेस आती है, कॉन्शियसनेस से माइंड और बॉडी बनते हैं, माइंड और बॉडी से हमारी 6 फैकल्टीज, 5 सेंसेस और एक माइंड आते हैं। इन फैकल्टी से दुनिया के साथ कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट से सेंसेशन पैदा होती है, सेंसेशन से पैदा होती है डिजायर या थ्रस्ट, थ्रस्ट से आता है क्लिंगिंग, पकड़ कर रखने की चाहत, क्लिंगिंग से बिकमिंग का प्रोसेस शुरू होता है, बिकमिंग से बर्थ मिलता है और जन्म लेने के बाद मरण, सोरो और पेन आते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक सर्कल है। हर फैक्टर कंडीशंस भी है और कंडीशनिंग भी। यहाँ वेस्टर्न फिलोसफी का एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, फ्री विल का क्वेश्चन। जब पूरी एग्जिस्टेंस ही इंटरडिपेंडेंट और कंडीशंस पर आधारित है, तो कोई एक विल आज़ाद कैसे हो सकती है? हमारी सो कॉल्ड फ्री विल भी कंडीशंस और कॉज एंड इफेक्ट पर ही डिपेंड करती है। अब आप पूछेंगे, अगर कोई परमानेंट आत्मा नहीं है, तो जब हम कहते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? यहाँ हमें 2 तरह के सच को डिफ्रेंशिएट करना होगा, कन्वेंशनल ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ। जब हम अपनी डेली लाइफ में मैं, तुम या जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो एक कन्वेंशन है, बात करने का एक सहारा है और उस लेवल पर वो सच है। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि रियलिटी कोई फिक्स्ड आई या बिंग है ही नहीं। एक महायाना टेक्स्ट के मुताबिक एक पर्सन सिर्फ डेजिग्नेशन में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में नहीं। लेकिन इस डर से कि उनकी आत्मा खत्म हो जाएगी, लोग कई बार बुद्धिज्म में सेल्फ को स्मगल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धा ने 5 एग्रीगेट्स को सेल्फ नहीं माना, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन एग्रीगेट्स के बाहर कोई और बड़ा सेल्फ नहीं है। धम्मपादा की एक बहुत ही क्लियर वर्ड्स इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। धम्मपादा में कहा गया है, ऑल धम्मास आर विदाउट सेल्फ। सभी धम्मा अनाथा है। बुद्धिस्ट वोकैबुलरी में धम्मा से बड़ा कोई वर्ड नहीं है। इसमें कंडीशन, बनाई हुई चीजें और अनकंडीशनल निर्वाण सब आता है। जब बुद्धा ने कहा कि सबे धम्मा अनाथा, तो इसका साफ मतलब था कि ना तो एग्रीगेट्स के अंदर और ना ही एग्रीगेट्स के बाहर कहीं भी कोई सेल्फ या आत्मा एग्जिस्ट करता है। तो फिर जब वचागोता नाम के सन्यासी ने बुद्धा से डायरेक्टली पूछा था क्या आत्मा है, तो बुद्धा चुप क्यों रहे थे? बुद्धा ने हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दिया? इसका जवाब ह्यूमन एम्पैथी और टीचिंग की एक मास्टर क्लास है। बुद्धा ने आनंदा को बाद में समझाया कि अगर वो कहते हाँ आत्मा है, तो वो उन लोगों की साइड ले रहे होते जो एटर्नलिज्म मानते हैं कि आत्मा अमर है, और अगर वो कहते नहीं आत्मा नहीं है, आत्मा ना मानने वाले की साइड लेते। इसके अलावा वचागोता पहले से ही बहुत कंफ्यूज्ड था। अगर बुद्धा उसे डायरेक्टली नो सेल्फ की डीप थियरी बता देते, तो वो बेचारा और पैनिक हो जाता और सोचता कि पहले मेरे पास आत्मा थी और अब वो भी छीन गई। बुद्धा का मकसद डिबेट जीतना नहीं था, बल्कि सुनने वाले की मेंटल कैपेसिटी और उसके भले को देखकर उसे गाइड करना था। इसलिए उस वक्त साइलेंस ही सबसे सही आंसर था। पर इस मैं को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि दिमाग इंटेलेक्चुअली तो समझ लेता है, पर अंदर एक फीलिंग रह जाती है, आई एम। संयुत्ता निकाया में खेमाका नाम के एक सन्यासी की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है।
दूसरे सन्यासी ने कमाका से पूछा कि क्या तुम इन 5 एग्रीगेट्स में अपना कोई सेल्फ देखते हो? खेमाका ने कहा नहीं। सन्यासी ने कहा तो इसका मतलब है अरहंत बन चुके हो। खेमाका ने जवाब दिया नहीं, मैं इस एग्रीगेट में अपना सेल्फ नहीं देखता, पर फिर भी मुझे एक वॉच से फीलिंग आती है, आई एम, मैं हूं। खेमाका ने इसे एक फूल की महक से कंपेयर किया। उसने कहा एक फूल की खुशबू ना तो उसके पेटल्स पंखुड़ियों में होती है, ना उसके कलर में, और ना ही उसके पोलन में। वो खुशबू उस पूरे फूल की होती है। ठीक वैसे ही मेरी आई एम ना तो मेरी बॉडी है, ना फीलिंग, ना कॉन्शियसनेस, पर इन सब के मिलने से ये इल्यूजनरी महक पैदा होती है। जब एक सन्यासी आगे प्रोग्रेस करता है तो ये आई एम की आखिरी फीलिंग भी वैसे ही उड़ जाती है जैसे एक धुले हुए कपड़े को डिब्बी में रखने पर उसकी केमिकल स्मेल धीरे धीरे गायब हो जाती है। खेमाका का ये एक्सप्लेनेशन इतना डीप और लिबरेटिंग था कि उस वक्त वहाँ बैठे सभी सन्यासी का आई एम हमेशा के लिए डिसॉल्व हो गया और वो अनंत हो गए। बुद्धिज्म का ये नो सोल कॉन्सेप्ट नेगेटिव या मरने वाला नहीं है। रियलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। असल में एक ऐसी चीज पर विश्वास करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो फॉल्स और नेगेटिव बिलीफ है। अनाता उस फॉल्स बिलीफ को तोड़कर विजडम की लाइट पैदा करता है। लेकिन इस अनाता की लाइट को, इस विजडम को रियलाइज कैसे किया जाए? सिर्फ किताबें पढ़ने से तो ईगो खत्म नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरत है मेंटल कल्चर की, जिसे पाली भाषा में भावना और आम भाषा में मेडिटेशन कहा जाता है। बुद्धा ने कहा था फिजिकल बीमारियों से तो इंसान शायद सालों तक बचा रहे, पर इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा अनंत को छोड़कर जो एक मोमेंट के लिए भी मेंटल इलनेस से आज़ाद हो। भावना का मकसद इस दिमाग को इम्प्योरिटीज, लस्ट, डर और हैट्रेड से धोकर साफ करना है। आजकल लोगों ने मेडिटेशन को एक अजीब सा रूप दे दिया है। लोग सोचते हैं किसी गुफा में स्टैचू की तरह आंख बंद करके बैठ जाना और दुनिया से भाग जाना ही मेडिटेशन है, या फिर उन्हें लगता है कि मेडिटेशन से उन्हें कोई मिस्टिक पावर जैसे तीसरी आंख मिल जाएगी। ये सब स्पिरिचुअल प्रिवर्जन और ईगो की प्यास है। बुद्धिज्म में 2 तरह की मेडिटेशन होती है। पहली है समाथा, कंसंट्रेशन, जिसे दिमाग को एक पॉइंट पर फोकस करके हाई मिस्टिक ट्रेंड्स ध्यान तक ले जाया जाता है। यह बुद्धा से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। बुद्धा ने खुद इस स्टेट को एक्सपीरियंस किया था, पर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये प्योरली माइंड क्रिएटेड बनावटी स्टेटस है जो टेम्पररी पीस तो देती है, पर इनमें एब्सोल्यूट ट्रूथ निर्वाण नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन डिस्कवर की, जिसे विपासना, इंसाइट कहते हैं। विपासना का मतलब है चीज़ों की नेचर को वैसे ही देखना जैसे वो सच में है। ये जिंदगी से भागने का नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ के हर मोमेंट को फुल्ली होश में जीने का रास्ता है। इसका सबसे डिटेल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बुद्धा ने सती पथाना सुत्ता, द सेटिंग अप ऑफ माइंडफुल में दिया है। इसके 4 हिस्से हैं: बॉडी, फीलिंग, माइंड और मेंटल ऑब्जेक्ट्स माइंडफुलनेस रखना। सबसे पहला और पावरफुल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना, अनापनाशति। इसके लिए आपको सीधा बैठना है और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करना है। सांस को कंट्रोल नहीं करना, जोर से नहीं लेना। जब सांस लंबा हो तो बस जानो कि सांस लंबा है। जब छोटा हो तो जानो कि सांस छोटा है। शुरू में आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, फ्यूचर की टेंशन आएगी,
पास्ट की यादें आएंगी, पर जब आप कंटिन्यूसली ये करेंगे तो एक पल ऐसा आएगा जब आपका दिमाग पूरी तरह आपकी सांस पर फोकस्ड होगा। उस एक स्प्लिट सेकंड में आपके लिए ना कोई एक्सटर्नल दुनिया होगी, ना ही आपका ईगो में बचेगा। वहाँ सिर्फ सांस होगी और अवेयरनेस होगी। ये मेडिटेशन कंसंट्रेशन बढ़ाता है और हेल्थ, रिलैक्सेशन और स्लीप के लिए भी इमीडिएटली यूजफुल है। लेकिन विपासना सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं है। दूसरा स्टेप है अपनी बॉडी के हर मूवमेंट और पोस्चर को ऑब्जर्व करना। चाहे आप चल रहे हो, खड़े हो, बैठ रहे हो, कपड़े पहन रहे हो या खाना खा रहे हो, आप जो भी कर रहे हैं आपको उस मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना है। लोग आमतौर पर अपने प्रेजेंट में नहीं जीते। अक्सर आपने लोगों को रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त किताब या फ़ोन पढ़ते देखा होगा। उन्हें लगता है कि वो दो काम एक साथ कर रहे हैं, पर दरअसल वो ना तो ठीक से खा रहे हैं ना ठीक से पढ़ रहे हैं। वो लाइफ के इस प्रेजेंट मोमेंट से भाग रहे हैं। जिंदगी पास्ट की यादों या फ्यूचर के सपनों में नहीं है। रियल लाइफ सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट में है। जब आप मैं ये काम कर रहा हूँ सेल्फ कॉन्शियसनेस भुलाकर सिर्फ उस काम में पूरी तरह खो जाते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट में खो जाता है, तब आप सच्चा मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तीसरी फाउंडेशन है फीलिंग, वेदना पर माइंडफुलनेस। लाइफ में हमें दुख, गुस्सा या खुशी आती है। जब आपको दुख या गुस्सा आए तो मैं गुस्से में हूँ मत सोचिए। उस फीलिंग को ऐसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप में किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली देखता है। कोशिश कीजिए कि देखने की ये गुस्सा कहाँ से पैदा हुआ और कैसे गायब हो रहा है। एक बड़ा अजीब पैराडॉक्स है कि जो इंसान गुस्से में होता है उसे नहीं पता होता कि वो गुस्से में है। जिस पल आप रुककर अपने गुस्से को डायरेक्टली देखते हैं उस पल वो गुस्सा जैसे शर्म के मारे खुद ही सुसाइड होने लगता है। आप डिटैच्ड हो जाते हैं। ये ठीक वही एटीट्यूड है जो हमें अपनी माइंड की सारी स्टेटस, हेट्रेड, लस्ट, डेल्यूजन को ऑब्जर्व करने के लिए अपनाना चाहिए, विदाउट जजिंग और क्रिटिसाइजिंग, जस्ट वॉचिंग। चौथी फाउंडेशन है मेंटल ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना। इसमें हमारी स्टडीज, थिंकिंग, डिस्कशन सब शामिल है। मेडिटेशन का मतलब दिमाग को कंप्लीटली ब्लैंक करना नहीं है। बुद्धिज्म में इंसान के दिमाग में आने वाले 5 रुकावटें जैसे लस्ट, इल विल, लेगोर, रेस्टलेसनेस और डाउट को सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाता है। और ठीक उसी तरह 7 फैक्टर ऑफ अरहंत, माइंडफुलनेस, इन्वेस्टिगेशन, एनर्जी, जॉय, रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, इक्वेनिमिटी को डेवलप किया जाता है। मेडिटेशन सिर्फ खुद के परफेक्शन के बारे में नहीं है। इसमें 4 सबलाइम स्टेट, ब्रह्मा विहार आते हैं। मेटा, यूनिवर्स लव, करुणा, कंपैशन फॉर द सफरिंग, मुदिता, सिंपैथिक जॉय फॉर अदर सक्सेस, और उपेक्षा, इक्वेनिमिटी। ये बुद्धिज्म का दिल है। जब तक इंसान के अंदर दूसरों के लिए बाउंडलेस लव और कंपैशन नहीं होगा तब तक उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। और यहाँ आकर हम सब के दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है। जब हम इतनी डीप फिलोसफी, नो सोल और मेडिटेशन की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब तो सिर्फ गुफाओं और मोनेस्ट्रीज में बैठे सन्यासियों के लिए है। एक आम इंसान जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता है, जिसे अपना परिवार पालना है, बच्चे को पढ़ाना है, वो इस नोबल 8-fold पाथ पर भला कैसे चल सकता है? बुद्धिज्म को लेकर हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रहा है कि इस रास्ते पर चलने के लिए आपको सोसाइटी, परिवार और लाइफ से भागना पड़ेगा। बुद्धा ने अपना पूरा जीवन किसी अकेले पहाड़ पर नहीं बिताया। वो लोगों के बीच रहे। उनकी टीचिंग का कोर ही
कंपैशन यानी करुणा है। अगर आप दूसरों से दूर भाग जाएंगे तो वो कंपैशन किस पर प्रैक्टिस करेंगे? एक बार उसी वच्चागोता ने, जिसका जिक्र हमने अंथा के चैप्टर में किया था, बुद्धा ने सीधा सवाल पूछा, क्या ऐसे लेमैन और ले वुमेन है जो फैमिली लाइफ जीते हुए इस टीचिंग को सक्सेसफुली फॉलो करते हैं और हाई स्पिरिचुअल स्टेट अटेन करते हैं? बुद्धा ने प्योर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि ऐसी एक या दो नहीं बल्कि हजारों ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन्स हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी इस स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं और उन्होंने सच्चाई को पा लिया है। अकेले रहकर खुद के बारे में सोचना आसान हो सकता है, पर सोसाइटी में रहकर दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हुए स्पिरिचुअल बनना सच में करेजियस है। बुद्धा का विजन एक आम इंसान की सोशल और फैमिली लाइफ के लिए कितना प्रैक्टिकल और डीप था, इसका मास्टरपीस हमें सिगालो वादा सुट्टा में मिलता है। एक सुबह राजगृह के बाहर बुद्धा ने देखा कि सिगाला नाम का एक जवान लड़का गीले बालों और गीले कपड़ों के साथ आसमान और जमीन के 6 दिशाओं ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, नादिर, नीचे और जैनित ऊपर के सामने हाथ जोड़कर पूजा कर रहा था। उसके मरे हुए पिता ने उसे ऐसे रिचुअल करने को कहा था ताकि बुरी आत्माएं से बचा जा सके। बुद्धा उस लड़के के पास गए। उन्होंने उसकी पूजा का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसकी ब्लाइंड रिचुअल को एक ऐसी प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल और सोशल मीनिंग दी जिसने वर्शिप का मतलब ही बदल दिया। बुद्धा ने कहा, मेरे नोबल डिसिप्लिन में इन 6 दिशाओं को पूजने का मतलब हाथ जोड़ना नहीं है। तुम्हारी लाइफ में ये दिशाएं तुम्हारे आसपास के लोग हैं। ईस्ट तुम्हारे माता पिता हैं, साउथ तुम्हारे टीचर्स हैं, वेस्ट तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, नॉर्थ तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार हैं, नादिर तुम्हारे सर्वेंट और एम्प्लॉइज हैं और जैनित तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। इनको पूजने का एक ही तरीका है, इनके प्रति अपने मॉरल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन पूरी करना। आप देखिए कि बुद्धा ने इसको कितना पवित्र दर्जा दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पेरेंट्स आर कॉल्ड ब्रह्मा, माता पिता ब्रह्मा के समान है। एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को बुद्धिज्म में पवित्र फैमिली लाइफ कहा गया है। बुद्धा ने उस जमाने में एक हस्बैंड की ड्यूटीज बताते हुए कहा था कि उसे अपनी पत्नी को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे हाउस होल्ड की अथॉरिटी देनी चाहिए और यहाँ तक कि उसे ज्वेलरी और गिफ्ट देकर खुश रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, 2500 साल पहले एक स्पिरिचुअल टीचर ह्यूमन इमोशन को कितनी गहराई से समझ रहा था। बदले में वाइफ को वफादारी दिखानी चाहिए और फैमिली की अर्निंग को वाइसली प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस सुत्ता में एम्प्लॉयर और वर्कर्स की रिलेशनशिप की जो ब्लूप्रिंट है वो आज के मॉडर्न लेबर लॉ से भी ज़्यादा ह्यूमन और एडवांस्ड है। बुद्धा कहते हैं कि एक मास्टर को अपने वर्कर्स को उनकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से काम देना चाहिए। उन्हें पूरी वेजिस और फूड देना चाहिए, बीमारी में उनका इलाज कराना चाहिए और वक्त वक्त पर छुट्टियां और बोनसेस देना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो इन सारी दिशाओं का ध्यान रखता है वो बिना किसी रिचुअल के ही हमेशा सेफ और सिक्योर रहता है। लेकिन फैमिली ठीक से तभी चल सकती है जब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो। अक्सर स्पिरिचुअल लोग पैसे को सब बुराइयों की जड़ मानते हैं, पर बुद्ध इस मामले में पूरी तरह रियलिस्टिक थे। वो जानते थे कि मटेरियल वेलफेयर खुद में अल्टीमेट गोल नहीं है, पर एक पीसफुल और स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए एक मिनिमम मटेरियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर देश में क्राइम्स और वायलेंस बढ़ रहे हैं तो उसे रोकने का तरीका क्या है? कुटा दंता सुत्ता में बुद्ध ने रूलर्स को एक ऐसी एडवाइस दी जो आज के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक आई ओपनर है। बुद्धा ने कहा कि पनिशमेंट, जेल या डेथ पेनल्टी से क्राइम्स को नहीं रोका जा सकता। क्राइम की सबसे बड़ी जड़ पॉवर्टी यानी गरीबी है। अगर क्राइम रोकना है
तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी। बुद्धा ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को किसानों को बीज और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ट्रेडर्स को बिजनेसेस के लिए कैपिटल देना चाहिए और वर्कर्स को ठीक सैलरी देनी चाहिए। जब लोगों के पास सफिशिएंट पैसा होगा, जब उन्हें फ्यूचर का डर नहीं होगा, तो देश अपने आप पीसफुल और क्राइम फ्री हो जाएगा। एक लेमैन को बुद्धा ने सक्सेसफुल लाइफ के लिए 4 कंडीशन बताई थी। अपने प्रोफेशन में स्किल और हार्ड वर्किंग होना, अपनी मेहनत से कमाई हुई इनकम को ठीक से प्रोटेक्ट करना, अच्छे और वाइट्रियस लोगों को अपना दोस्त बनाना और अपनी इनकम के प्रोटेक्शन में खर्च करना, यानी ना तो कंजूस होना ना ही फिजूल खर्च होना। लेकिन सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस काफ़ी नहीं है, इसके साथ मोरल फाउंडेशन होने चाहिए। साधा, कॉन्फिडेंस, सिला, मोरलिटी, कागा, जेनरोसिटी और पना, विजडम। बिना इस मोरल फाउंडेशन के सिर्फ वेल्थ आने से सोसाइटी अंदर से खोखली और अनहैप्पी रह जाती है। और पॉलिटिक्स, वॉर और पीस पर बुद्धा का स्टैंड सबसे ज़्यादा अनकम्प्रोमाइजिंग और क्लियर था। बुद्धा ने कहा था कि जस्ट वॉर, सही युद्ध जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। जस्ट वॉर सिर्फ एक लेबल है, एक बहाना है जिसे पावर हंग्री लोग अपनी वॉयलेंस, क्रूएलिटी, मैसाक्रेज को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जो जीतता है वो खुद ही डिसाइड करता है कि उसका वॉर जस्ट था, पर रियलिटी में कोई वॉर जस्ट नहीं होता। बुद्धा सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, हिस्ट्री में वो पहले और शायद अकेले ऐसे स्पिरिचुअल लीडर थे जो 2 देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए खुद बैटलफील्ड पर में पहुंच गए थे। जब सकियास और कोयलास नदी के पानी को लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, तो बुद्धा ने वहां पहुंचकर उन्हें समझाया और वॉर को रोका। एक और मौके पर उन्होंने किंग अजातशत्रु को वजीस पर अटैक करने से अपने शब्दों के जरिए रोक दिया था। सोसाइटी करप्ट तभी होती है जब उसके लीडर्स और गवर्नमेंट करप्ट होती है। इसलिए बुद्धा ने दशा राजा धम्मा 10 ड्यूटीज ऑफ किंग्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें लीडर्स के लिए 10 कंडीशन बनाई गई है। इसमें शामिल है दाना, वेल्थ को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करना, सिला, हाई मोरल कैरेक्टर्स, परिकागा, लोगों के भले के लिए अपनी कंफर्ट सेक्रीफाइस करना, अजावा, होनेस्टी, मदावा, जेंटलनेस, तपा, सिंपली लाइफ, अखोदा, फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड, अविहिंसा, नॉन वायलेंस, वोट अवॉइड करना, कांति, पेशेंस, अविरोधा, पब्लिक की मर्जी के खिलाफ रूल करना। क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, इंडियन हिस्ट्री का सबसे महान एम्परर अशोका जब कलिंगा वॉर के खून खराबे के बाद बुद्धा की टीचिंग के टच में आया, तो उसने पूरे एम्पायर की पॉलिसी बदल दी। उसने अपने रॉक एक्लिट 8 में पब्लिकली माना उसे उस मास डिस्ट्रक्शन का कितना गहरा पछतावा है। उस ताकतवर एम्परर ने, जिसके पास आगे और भी देशों को जीतने की पावर थी, अपनी तलवार हमेशा के लिए तोड़ दी। असली जीत टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं, बल्कि कॉन्क्वेस्ट बाय पीटी, धम्मा विजय है। उसके बाद किसी पड़ोसी देश ने उस पर अटैक नहीं किया और पूरे एम्पायर में एक लंबी शांति कायम रही। आज की इस दुनिया को देखिए, हम फियर, सस्पिशंस और कांस्टेंट टेंशन में जी रहे हैं। सुपर पावर से एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन ताने खड़े हैं और इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि कौन कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। ऐसा लगता है कि मैडनेस अपने टॉप पर है और अगर एक और कदम आगे बढ़ा तो सिर्फ म्यूचुअल तबाही, सबका खात्मा ही बचेगा। इस डर और एंजाइटी से बाहर आने का कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन वही एक है जो बुद्धा ने दिया था। धम्मपादा कहता है, इस दुनिया में नफरत को नफरत से कभी नहीं मिटाया जा सकता,
नफरत सिर्फ प्यार से ही मिटती है। ये एक एटर्नल ट्रूथ है। आप कहेंगे कि ये बातें पर्सनल लेवल पर तो काम कर सकती है, पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन एक नेशन क्या है? वो इंसानों का ही तो ग्रुप है। जो इंडिविजुअल सोचते हैं वही नेशन करता है। जब हम वायलेंस का जवाब वायलेंस से देते हैं तो वो साइकिल कभी खत्म नहीं होती। जीतने वाला नफरत पैदा करता है और हारने वाला दुख में सोता है। असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। एक इंसान बैटल में लाखों लोगों को हरा सकता है, पर सबसे बड़ा कॉन्करर वही है जो खुद के ईगो और माइंड को जीत ले। अगर बैलेंस ऑफ पावर या न्यूक्लियर वेपन के डर से पीस बनाए रखने की कोशिश की जाए तो वो पीस नहीं, सिर्फ एक दबा हुआ वोल्केनो है जो कभी भी फट सकता है। असली पीस सिर्फ एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ सकती है जहां मेटा यूनिवर्सल लव हो, जहां डर, सस्पिशियस और ईगो की कोई जगह ना हो। बुद्धिज्म एक ऐसे सोसाइटी का एम रखता है जहां पावर का स्ट्रगल छोड़ दिया जाए, जहां कंपैशन हमारे एक्शन की ड्राइविंग फोर्स हो, जहां इनोसेंट लोग पर प्रिकॉशन ना हो और जहां सबसे छोटे लिविंग बीइंग के प्रति भी लव और फेयरनेस हो। और सबसे बड़ी बात, जहां इस मटेरियल एक्सिस्टेंस में जीते हुए भी सोसाइटी का अल्टीमेट गोल माइंड को प्योरीफाई करना और उस अल्टीमेट ट्रूथ निर्वाणा को रियलाइज करना हो। दुनिया और सोसाइटी की इस कॉम्प्लिसिटी से गुजरने के बाद अब वक्त है इस फिलोसफी के सबसे डायरेक्ट, सबसे हार्ड हिटिंग हिस्से का सामना करने का। बुद्धा ने अपने आखिरी सालों में जो बातें कही, उनकी ओरिजिनल पाली टेक्स्ट में एक ऐसी रॉ पावर और साइकोलॉजिकल गहराई है जो सीधी हमारी आत्मा को झंझोड़ देती है। गया की एक पहाड़ी जिसे गयाशिया कहा जाता था, वहां एक दिन बुद्धा अपने 1000 सन्यासियों के साथ बैठे थे। वहां उन्होंने एक ऐसे स्पीच दी जिसे हिस्ट्री में द फायर सरमन अथिता परियाया सुत्ता कहते हैं। आपको हैरानी होगी कि 20th सेंचुरी के सबसे महान वेस्टर्न पोएट में से एक T.S. इलोट ने अपनी फेमस पोयम द वेस्टलैंड में इसी फायर सरमन को जीसस क्राइस्ट के सरमन ऑन द माउंट के बराबर दर्जा दिया था। बुद्धा ने अपने डिसिप्लिन को देखा और एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कही, भिक्षुस, सब कुछ जल रहा है, ऑल इज बर्निंग। आप सोचिए, आज के हाइपर कनेक्टेड डोपामिन ड्राइवन वक्त में ये शब्द कितने रिलेवेंट है। बुद्धा ने पूछा, क्या जल रहा है? और फिर खुद ही जवाब दिया, आंखें जल रही है, जो हम देखते हैं वो जल रहा है, विजुअल कॉन्शियसनेस जल रही है, कान जल रहे हैं, आवाज़ जल रही है, हमारा दिमाग और हमारे थॉट्स जल रहे हैं। लेकिन ये आग कौन सी है? ये आग लकड़ी या कोयले की नहीं है। बुद्धा ने कहा कि हमारी सेंस लस्ट की आग में, हेट की आग में और डेल्यूजन की आग में जल रही है। जो कुछ भी हमारी सेंस एक्सपीरियंस करती है, चाहे वो प्लीजेंट हो या पेनफुल, वो सब इस डिज़ायर की आग में जल रही है, जिसे बर्थ, एजिंग, डेथ और एंडलेस सफरिंग पैदा होती है। जब एक समझदार इंसान इस रियलिटी को देख लेता है तो वो इन सेंस और डिज़ायर के प्रति डिस्पैशनेट हो जाता है और इस डिटैचमेंट से उसे सच्ची आज़ादी मिलती है। लेकिन इस आग को बुझाया कैसे जाए? इसे साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब बुद्धा ने सबास्वा सुत्ता गेटिंग रिड ऑफ ऑल केयर्स एंड ट्रबल्स में दिया। बुद्धा सिर्फ एक स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, वो ह्यूमन माइंड के सबसे बड़े साइक्लो एनालिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हमारी सारी परेशानियां हमारी अपनी अनवाइज रिफ्लेक्शन, गलत सोच विचार से आती है। हमारा दिमाग लगातार ऐसे बेकार सवालों में उलझा रहता है। क्या मैं पास्ट में एग्जिस्ट करता था? मैं पास्ट में कैसा था? क्या मैं फ्यूचर में एग्जिस्ट करूँगा? मैं क्या हूँ? कहाँ से आया हूँ?
बुद्धा कहते हैं कि इन अनवाइज रिफ्लेक्शन की वजह से, इन ओपिनियंस की वजह से ओपिनियंस की एक घने जंगल में फंस जाता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब इल्यूजन पैदा होती है, जैसे मेरा एक परमानेंट सेल्फ है या मेरा कोई सेल्फ नहीं है। ये सारी एक्सट्रीम थियोरी सिर्फ जंजीरें हैं जो हमें सफरिंग के साइकिल में बांध कर रखती है। इस दिमागी जंगल से बाहर आने के लिए बुद्धा ने 7 बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड बताए। पहला है इंसाइट, यानी सच्चाई को ठीक से देखना। दूसरा है रेस्ट्रेंट, अपनी आँख, कान और बाकी सेंस को कंट्रोल में रखना ताकि वो अननेसेसरी डिज़ायर क्रिएट ना करे। तीसरा है उस चीज़ों को सिर्फ उनके बेसिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, जैसे खाना सिर्फ बॉडी को सस्टेन करने के लिए खाना, ना कि प्लेजर एक्सिस के लिए। चौथा है इंडोरेंस, सहन शक्ति, सर्दी, गर्मी, भूख या दूसरों की कड़वी बातों को पेशेंटली बर्दाश्त करना। पांचवा मेथड है अवॉइडेंस, खतरनाक जानवर, गधा और सबसे जरूरी बुरे दोस्तों को वाइसली अवॉइड करना। छठा है डिस्प्रेजल, अपने अंदर उठने वाली नेगेटिव थॉट्स जैसे लस्ट या गुस्से को बिल्कुल टॉलरेट ना करना, उन्हें तुरंत डिस्कार्ड कर देना। और सातवां मेथड है कल्चर, भावना, यानी अपने माइंड में माइंडफुलनेस, इन्वेस्टिगेशन, एनर्जी, जॉय, रिफ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन और इक्वानिमिटी को सिस्टमेटिकली डेवलप करना। इन्हीं इनर साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस को समझने के लिए बुद्धा ने एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था, द पेरेबल ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ। बुद्धा ने पूछा, अगर एक धोबी एक मैले और गंदे कपड़े को किसी डाई में डाले, चाहे वो नीला हो, पीला हो या लाल, तो क्या उस पे रंग ठीक से चढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कपड़ा गंदा है। उसी तरह जब हमारा माइंड इम्प्योर होता है, गंदा होता है, तो हमारी लाइफ और आने वाले कल कभी अच्छा नहीं हो सकता। और माइंड की इम्प्योरिटीज क्या है? एक्सेसिव डिजायर, एनिमिटी, एंगर, जेलेसी, धोखा, एरोगेंस और आलस। उस वक्त वहाँ एक ब्राह्मण बैठा था, सुंदारी का भारद्वाज। उस जमाने में लोगों को लगता था कि होली रिवर्स, पवित्र नदियों में नहाने से पाप धुल जाते हैं। उस ब्राह्मण ने बुद्धा से पूछा, गौतम, क्या आप बहुका नदी में नहाने जाते हैं? क्योंकि लोग मानते हैं उसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बुद्धा ने सदियों से चली आ रही इस सुपर सिचुएशन प्रोग्रामिंग पर एक सीधी चोट की। बुद्धा ने कहा, भावुका नदी क्या कर सकती है? एक ऐसी नदी उस इंसान को कैसे साफ कर सकती है जिसके अंदर दुश्मनी और बुरे विचार भरे हैं? बुद्धा ने उसे कहा, फ्रॉम हिम who is pure, any day is auspicious। अगर तुम झूठ नहीं बोलते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, चोरी नहीं करते और ग्रीड से आजाद हो, तो तुम्हें गया जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा अपना विल, ये तुम्हारे लिए गया है। बुद्धा का मैसेज बिल्कुल साफ था। असली प्योरिटी किसी पानी से नहीं, अपने दिमाग और कर्मा को साफ करने से आती है। हम हर वक्त ब्लेसिंग ढूंढते हैं। हम सितारों से, देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। एक बार एक देवता ने आधी रात को आकर बुद्धा से पूछा कि असली और सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? बुद्धा ने मंगला सुत्ता में जो जवाब दिया वो कोई मैजिक या मंत्रा नहीं था। उन्होंने कहा, बेवकूफ़ों की संगत में ना रहना, समझदार लोगों के साथ उठना बैठना, अपने माता पिता को सपोर्ट करना, अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना, एक पीसफुल और ब्लेमलेस काम करना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक से दूर रहना और आलस ना करना, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। एक अच्छी और मोरल लाइफ जीने की सबसे बड़ा चमत्कार है। और इस मोरल लाइफ का फाउंडेशन बुद्धिस्ट लिटरेचर के सबसे फेमस टेक्स्ट धम्मपाड़ा की पहली लाइन में ही छुपा है।
All states have mind as their forerunner. Mind is their chef and they are mind made. अगर आपका दिमाग अशुद्ध है और आप उसके साथ कुछ बोलते या करते हैं तो दुख आपके पीछे बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों के पीछे आता है। और अगर आपका दिमाग प्योर है तो हैप्पीनेस आपको एक ऐसी परछाई की तरफ फॉलो करेगी जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। दुनिया में हम हमेशा दूसरों से लड़ने की सोचते हैं, पर बुद्धा ने कहा था एक गलत रास्ते पर निकला हुआ दिमाग आपका जितना नुकसान कर सकता है उतना आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इसीलिए वन में कॉन्कर इन बैटल 1,000 times 1,000 men, yet he is the best of conquerors who conquer himself. असली जीत बाहर की दुनिया की नहीं, खुद के दिमाग की है। इस दिमाग को शांत करने का सबसे बड़ा अस्त्र है मेटा, यूनिवर्सल लव। मेटा सुत्ता में बुद्धा कहते हैं, just as a mother would protect her only child even at the risk of her own life, even so let one cultivate a boundless hurt toward all beings. एक ऐसा प्रेम जो पूरी दुनिया को प्रिवेड कर दे, above, below, across, बिना किसी नफरत या एनिमिटी के, क्योंकि धम्मपाड़ा का सबसे एक्सटर्नल लो यही है, hatred is never appeased by hatred in this world, it is appeased by love. और फिर 45 सालों तक लगातार इस कंपैशन और विजडम को दुनिया में फैलाने के बाद बुद्धा का आखिरी वक्त करीब आया। वो 80 साल के हो चुके थे और बहुत बीमार थे। उनके आखिरी दिनों का जिक्र महापरिनिब्बाना सुत्ता में एक ऐसी सादगी और ह्यूमन इमोशन के साथ किया गया है जो किसी और रिलीजियस टेक्स्ट में शायद ही मिले। उसके सबसे करीबी अटेंडेंट आनंदा रोने लगे थे। उन्हें लगा कि उनका लीडर, उनका मास्टर जा रहा है, अब उनका क्या होगा। आनंदा ने सोचा कि मरने से पहले बुद्धा ऑर्डर ऑफ मॉन्क संघ के लिए कोई नया रूल या कोई सीक्रेट इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन बुद्धा ने किसी भी सुप्रीम अथॉरिटी को क्लेम नहीं किया। उन्होंने आनंदा से कहा, आनंदा, संघ मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है? मैंने धम्म सिखाया है बिना कुछ छुपाए। तथागत मतलब बुद्धा के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे क्लोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर, आचार्य मुक्ति कहा जाए, यानी मैंने कुछ भी मुक्ति में छुपा कर नहीं रखा। बुद्धा ने आनंदा को रोते हुए देखा और उन्हें एक ऐसी आजादी और हिम्मत दी जो आने वाली पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बीकन ऑफ लाइट बन गई। उन्होंने कहा, आनंदा, मैं अब 80 साल का हो गया हूँ। जैसे एक पुरानी टूटती हुई बैलगाड़ी को रिपेयर करके चलाया जाता है, वैसे ही बुद्धा का यह शरीर भी चल रहा है। इसलिए आनंदा, अटादीपा विहारता, खुद अपनी शरण बनो। किसी और आसमानी ताकत पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना एफर्ट और तुम्हारी धम्म की समझ ही तुम्हारा आइलैंड है। आखिरी पलों में एक महान साइकोलॉजिस्ट कंपेंशन के सागर की तरह बुद्धा ने अपने सभी सन्यासियों से 3 बार पूछा कि क्या किसी को बुद्धा, धम्म या संघ पर कोई डाउट बचा है। Ask भिक्षुस, do not reproach yourself afterward. बाद में रिग्रेट मत करना कि मास्टर सामने थे और हम पूछ नहीं पाए। जब सब खामोश रहे तो आनंदा ने कहा कि संघ में किसी को कोई डाउट नहीं है। तब इस यूनिवर्स के सबसे प्रोफाउंड ऑब्जर्वर, द अवेकेंड वन, जिन्होंने इंसान को खुद पर विश्वास करना सिखाया, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले अपने डिसिप्लिन को देखा और अपने आखिरी शब्द कहे, हर बनी हुई चीज हर फॉर्म में मिटने वाली है, इसलिए बिना रुके पूरी अवेयरनेस और होश के साथ अपनी आजादी की तरफ बढ़ो। बुद्धिज्म डर का रिलीजियस नहीं है, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट का रिलीजन नहीं है। यह एक ऐसी डीप साइकोलॉजिकल अवेकिंग है जहां आप खुद अपने मास्टर हैं,
जब हम इस रियलिटी को एज इट इज़ देख लेते हैं, जब हम अपने इल्यूजन को तोड़ देते हैं, तो पीछे कोई परमानेंट ईगो या आई नहीं बचता। बचती है तो सिर्फ बाउंडलेस कंपैशन, एब्सोल्यूट ट्रूथ और एटर्नल पीस, जिसे हम निर्वाण कहते हैं।